आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्रिएटिव कोडिंग मैक्सक्यूटा में किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिकली एक रिसर्चर जब डेटा को प्रॉपरली कोड कर लेता है और हमारे सामने कुछ बेसिक कोड्स जो है एक कोड सिस्टम के अंदर कोड सिस्टम आ जाता है, जैसे कि मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर ये बात बता चुकी हूँ। तो उन कोड्स से कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए, कुछ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, कुछ थीम्स को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि उन कोड सिस्टम में से कुछ क्रिएटिव कोडिंग करते हैं, यानी उन कोडिंग की एक विजुअलाइज पिक्चर बनाते हैं, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं, उनको रीकोड करते हैं और फिर हम जो है वो उसको ऑर्गेनाइज़ करके अगर हमें ज़रूरत हो तो हम न्यू सब कोड्स भी उसको बना सकते हैं और पेरेंट कोड और सब कोड्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमें अपने कोड्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास ये कोड्स के अंदर क्रिएटिव कोडिंग जो है ये मौजूद है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक जो है वो वर्क स्पेस ब्लैंक आ गई है राइट साइड पर, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको पूरे कोड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि आप यहाँ से किसी भी एक सिंगल कोड को भी ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं और आप अगर चाहें तो जो पेरेंट कोड है उसको भी आप ड्रैग करके लेकर आ सकते हैं। जब आप पेरेंट कोड को ड्रैग करके लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि उसके जितने भी सब कोड्स हैं वो भी जो है वो ड्रैग होके आपके वर्क स्पेस के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप किसी सिंगल कोड को भी ड्रैग करके वर्क स्पेस पर लेकर आ सकते हैं। और अगर आप इनको रिमूव करना चाहें अपने मैप में से तो ये ऊपर जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है रिमूव फ्रॉम मैप का, आप इसको इस्तेमाल करते हुए अपने जो कोड्स हैं उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। आप अगर पेरेंट कोड को रिमूव करेंगे तो जो आपके सब कोड्स हैं वो रिमूव नहीं होंगे, आपको जो है वो इनको भी ऐसे रिमूव करना पड़ेगा। और आप चाहें तो इनको जस्ट आप एक साथ सिलेक्ट करके भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये पेरेंट का जो कोड है इसको किया और इसके बाद इन सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं रिमूव फ्रॉम मैप करूँगी तो देखें ये इस तरीके से भी डिलीट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि हम किस तरीके से इंडिविजुअल कोड को और या फिर हम पेरेंट कोड को हम किस तरीके से ड्रैग करके क्रिएटिव कोडिंग के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर जो हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए थे इसके कुछ मेन टॉपिक्स मौजूद हैं। मान लीजिए कि मैं इंटरव्यू के मेन टॉपिक्स जो हैं इनको मैं इसमें से कुछ पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि जो मेन टॉपिक्स हैं इनको मैं फ़र्दर ऑर्गेनाइज़ किस तरीके से कर सकती हूँ। तो इसको हम इधर लेकर आ जाते हैं। देखिए मैं जैसे ही इंटरव्यू के मेन टॉपिक्स को इधर लेकर आई हूँ, यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉपर जो है वो आपके पास एक पूरा मैप बन गया है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो प्रॉपरली हमें नज़र आ रहा हो कि किस तरीके से हो रहा है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली जो है वो यहाँ पर नज़र आए। अब आपने क्या करना है कि जब आपके पास यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप हो गया है तो आपने यहाँ से स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग कोड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग कोड का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास यहाँ पर कलर्स आ गए हैं कि जिनकी मदद से आप इनको जो है वो कलर्स भी दे सकते हैं और न्यू कोड्स के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें कि ये जो सक्सेस और फेलियर है ये एक पार्ट है, हैप्पीनेस और सैड को हम एक तरफ कर देते हैं, रिलेशनशिप और होम को हम एक तरफ कर देते हैं और करियर और हेल्थ को हम एक तरफ कर देते हैं। और हम कुछ न्यू कोड्स यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं जिसके अंदर हम ये 4 कैटेगरीज़ बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना देती हूँ फैमिली की। जैसे ही मैंने बनाया ये देखें यहाँ पर फैमिली आ गया है। इस फैमिली को मैं यहाँ पर बीच में ले आती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक मैं फ़र्दर न्यू कोड डिफ़ाइन करती हूँ। न्यू कोड के अंदर मैंने इसमें जो है इसका हम नाम रख देते हैं इमोशंस, ठीक है। यानी हम फैमिली से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन देख रहे थे, हम इमोशंस से रिलेटेड देख रहे थे। यहाँ पर मैं इमोशंस ले आती हूँ। इसके अलावा मान लीजिए हम लाइफ से रिलेटेड देख रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में सक्सेस कितनी है, फेलियर्स कितने हैं, हम इसको जो है वो इधर ले आते हैं। और करियर और हेल्थ को हम जो है वो इसको हम नेसेसिटीज़ का नाम दे देते हैं कि जो हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं उसके अंदर
आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर ले आए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये शुरू होता है कि हम इसको फर्दर लिंक कैसे कर सकते हैं। उसका तरीका बहुत आसान है। हमने यहाँ पर ये जो लिंक डिफाइन है सब कोड है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम जिस कोड को चाह रहे हैं उसमें से एक एरो निकाल के हम दूसरे एरो की तरफ लेकर आ जाएंगे। देखिए जैसे ही मैं इस कोड में से करियर की तरफ एरो लेकर आई हूँ तो जो लाइन इंटरव्यू मेन टॉपिक्स और करियर को कनेक्ट कर रही थी वो ब्रेक हो गई है। इसका मतलब है कि मैक्सक्यूटा के अंदर एक सब कोड एक वक्त में सिर्फ एक ही पेरेंट कोड के साथ अटैच रह सकता है। इसी तरीके से नेसेसिटीज़ को मैं जो है वो हेल्थ से कनेक्ट कर रही हूँ। देखिए ये जो ऊपर से एरो आ रहा था ये ख़त्म हो गया है। फैमिली को होम लाइफ से कर देते हैं, फैमिली को फिर रिलेशन से कर देते हैं, इमोशंस को हम जो है वो सैड से करते हैं और इसके हैप्पीनेस से करते हैं और इसके साथ साथ सैड से कर देते हैं। इसी तरीके से लाइफ को हम जो है वो सक्सेस से कर रहे हैं और लाइफ को फेलियर से कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब जो इंटरव्यू के जो मेन टॉपिक्स थे उनको भी मैंने ऐसे फर्दर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मैंने इसका एक पैटर्न बना दिया है। जो मेन टॉपिक्स थे उनको फर्दर ऑर्गेनाइज कर दिया है। इस तरीके से हम न्यू कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चाहें तो इनका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेसेसिटीज़ का कलर चेंज करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रही हूँ यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मेट का भी ऑप्शन आ रहा है। मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें जो है वो पर्पल कलर ले सकती हूँ। जो भी कलर लेना चाहूँ उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट में आऊँगी, यहाँ पर मैं लाइन में आऊँगी, यहाँ से मैं मान लीजिए मैं जो है वो ये रेड कलर लेना चाहती हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप चाहती हैं कि सब कोड के कलर्स भी चेंज हो। मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको रेड कर देती हूँ। ये देखें आपके पास यहाँ पर ये रेड हो गया है। इसी तरीके से ये जो फैमिली है इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। एक को हमने रेड दिया है, एक को हम ब्लू ही दे देते हैं और इसके सब कोड्स का कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से इमोशंस का पर आ जाते हैं। इमोशंस का भी हम कलर चेंज करना चाहते हैं, हम इसको पर्पल कलर देना चाहते हैं और सब कोड को भी पर्पल करना चाहते हैं। इसी तरीके से हम लाइफ पर आ जाते हैं और लाइफ पर आकर इसका भी कोड हम चेंज कर देते हैं। इसको हम जो है वो येलो कलर दे देते हैं और इसके सब कोड्स का कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये एक तरीका था जिसकी मदद से एक हमने प्रॉपर जो है वो एक स्ट्रक्चर रेडी किया है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम चाहें तो इसके जो हमारे पास यहाँ पर कोड्स मौजूद हैं हम ये भी देख सकते हैं कि इनकी फ्रिक्वेंसीज़ कितनी हैं, यानी एक सब कोड के अंदर कितनी कोड्स हुए हैं। अगर मैं कोड फ्रिक्वेंसीज़ पर क्लिक करती हूँ तो देखें यहाँ पर करियर के कितने कोड्स हैं, हेल्थ के कितने हैं, होम लाइफ के कितने हैं, रिलेशंस के कितने हैं और इसी तरीके से हैप्पीनेस के कितने हैं, सैडनेस के कितने हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ ये जो डिस्प्ले सिंबल्स हैं यहाँ पे हम जो कोड्स हैं इनको भी हम चाहें तो इनमें से कोड्स हम हटा सकते हैं, हम चाहें तो कोडेड सेगमेंट्स को भी हटा सकते हैं और हम चाहें तो कोडेड सेगमेंट्स को लेकर वापस भी आ सकते हैं। इस तरीके से मैं इनको वापस लेकर आ गई। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम मर्ज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये समझती हूँ कि होम लाइफ और रिलेशनशिप एक ही बात है और मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहती हूँ तो मैं जस्ट एक कोड को उठा के जब दूसरे पर ड्रैग करूँगी तो ये देखें मर्ज कोड्स का ऑप्शन आ गया है। इसको जस्ट मैं यस करूँगी तो ये आपस में दोनों मर्ज होके दोनों के कोड्स आपस में प्लस हो गए हैं। हम इस तरीके से भी इसको जो है वो मर्ज कर सकते हैं। फर्दर जब हम इसको अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज़ करना चाहें तो हम कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर सकते हैं। इस मैप को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको सेव एज अ मैक्स भी कर सकते हैं जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड मैक्स मैप के अंदर हमारी इसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी। इसको ओके कर देती हूँ, यहाँ कोड क्रिएटिंग कोड के अंदर ओके कर देती हूँ। ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉन रिवर्सिबल है। अगर आप यस करेंगे तो ये आपका जो चार्ट बना है इसके नाम से ये जितनी भी कोडिंग आपने पहले कोड सिस्टम में की हुई थी उसके अंदर एक प्रॉपरली एक कोड स्ट्रक्चर जो है वो आपका बन जाएगा जो कि नॉन रिवर्सिबल होगा। तो इस तरीके से आप जो अब जब इसको यस करेंगे तो देखिए किस तरीके से होता है। मैंने इसको यस किया, हमारे यहाँ से अब मैं यहाँ से क्विट कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो इंटरव्यू के जो मेन टॉपिक्स मैंने जो है वो यहाँ पर रिवाइज़ किए थे, नेसेसिटीज़ का अलग आ रहा है, इमोशंस का अलग आ रहा है, इसी तरीके से फैमिली का जो है वो अलग आ रहा है और लाइफ का अलग आ रहा है। यानी जिस तरीके से जिन कलर्स के साथ मैंने वो कोड सिस्टम बनाया था वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं अगर इसको विजुअली तौर पर देखना चाहती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ, विजुअल टूल में आऊँगी, यहाँ पर मैक्स मैप्स मौजूद हैं, इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मेरे सामने जो है वो
सारे जो मैप्स हैं ये आ रहे होते हैं। यहाँ पर मैं लिस्ट ऑफ मैप्स में आऊँगी। यहाँ पर देखिए क्रिएटिव कोडिंग के अंदर जो अभी हमने रिसेंट मैप बनाया है यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम जो है इस मैप को यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कोई न्यू मैप भी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसको फर्दर अगर हमें कोड करना हो तो कोड में फिर से जाएंगे, क्रिएटिव कोडिंग के अंदर जाएंगे और क्रिएटिव कोडिंग के अंदर जाके अब अगर ये जो इंटरव्यू के मेन टॉपिक्स मैंने बनाए थे मैं यहाँ पर इसको लेकर आ जाती हूँ दोबारा से। तो देखें जो मैंने बनाया था वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही वापस आ गया है। तो ये एक तरीका है क्रिएटिव कोडिंग का जिससे आप मुख्तलिफ पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थीम्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन से कोड्स आपस में किस हद तक रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ आप जो है वो कुछ हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर सकते हैं, न्यू ग्रुप ऑफ कोड्स जो है वो बना सकते हैं। और आप इसके साथ साथ एक और काम ये कर सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा कोड्स को आपस में मर्ज करके उनके मीनिंग्स को आपस में जो है वो मर्ज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपके पास ये जो कोड मौजूद हैं आप इस पर राइट हैंड क्लिक करके इसका ओवरव्यू भी चेक कर सकते हैं। यानी अगर मैंने ओवरव्यू पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि कहाँ पर किसने इस कोड से रिलेटेड क्या बात की है। ये इसकी डिस्क्रिप्शन आप ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है वो जिस पर भी क्लिक करेंगे कि मैक्स ने इस बारे में क्या कहा है, करियर के बारे में इंडियाना ने क्या कहा है, तो हम यहाँ से जाकर ये चीज़ भी इसमें हम चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मेमोज़ देखना चाहें कि इससे रिलेटेड मेमोज़ कौन कौन से हैं तो हम यहाँ पर जाकर इससे रिलेटेड मेमोज़ भी देख सकते हैं एंड इवन न्यू मेमोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ आप मल्टीपल वर्जन ऑफ मैप्स बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक साथ सारे इनको सेलेक्ट करके इनके साथ कुछ भी करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर लेकर आना चाहूँ, मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, मैं इस कोड को जो है वो उठा के यहाँ रखना चाहूँ, दो कोड्स को आपस में इस तरीके से शो करना चाहूँ कि नेसेसिटीज़ जो है वो इससे भी कनेक्टेड हो रहा है। तो जैसे भी करना चाहूँ मैं कोड्स की पूरा एक स्ट्रक्चर, एक हायरार्की को जो है वो डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा। आई होप सो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसके अंदर मैं कोशिश करूँगी कि इससे और बेहतर चीज़ जो है वो सामने लेकर आऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोस समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं मैक्सक्यूटर पर मज़ीद वीडियोस पोस्ट करूं तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।